हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। चलिए दोस्तों, देखने वाले आज हम बिहार दरोगा एडुटेरिया का सेट नंबर 2। इससे पहले हम सेट पहला देख चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो वहां जाकर के पहला सेट ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इसका सही उत्तर है 1, 2, 3, यानी बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। अगला प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है किसके पास? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र सरकार के पास है। अगला प्रश्न है, कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची में जो आता है वो बीमा है, बीमा संघ सूची में है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत शून्यकाल नहीं आता है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्रकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, प्रकलन समिति में। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सही है? तो इनमें से सभी सही है। जैसा कि ऑप्शन ए में है, सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। अगला प्रश्न है, विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर जो है 1, 3, 4 है, यानी राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल जो है अपना पद ग्रहण करने से पूर्व ही शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश, यानी जो सबसे उम्र में न्यायाधीश होगा बड़ा, उसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है, यानी राज्यपाल के जो शपथ की प्रक्रिया है अनुच्छेद 159 में है। अगला प्रश्न है, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? संथाली। 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी संथाली। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 51 क में। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किसमें है? अनुच्छेद 51 क में। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत हुई थी? अप्रैल 1973। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई अप्रैल 1973 में। जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के। जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की मिशन नहीं है? तो नाभिकीय शक्ति। कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? नाभिकीय शक्ति। टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक है वंदना शिवा। टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक है वंदना शिवा। प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है केवल दू, हिरन। प्राथमिक उपभोक्ता है हिरन। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितने हैं? तो 6 राष्ट्रीय पार्टी है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? केरल में। संविधान साक्षर जिला कोल्लम है, केरल में।
एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री। एक राष्ट्र एक उर्वरक, प्रधानमंत्री। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 13वां। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर कितना अनुमानित की गई है? 5.9। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम है टेरॉन 1। पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? एयरटेल। सबसे पहले 5G सेवा शुरू की है एयरटेल। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 200। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता ओम प्रकाश मिथरावल का संबंध किस खेल से है? निशानेबाज। 80वां गोल्ड ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? ऑस्टिन बटलर। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन बना है? मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? चीन, भारत और जापान। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। अगला प्रश्न है, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया है? सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो होता है अभ्यास वो भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। अगला है, हाल ही में लंपी प्रोवेक टीका का किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा। लंपी प्रोवेक टीका केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो A और B यानी अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ? तो इनको जो मत प्राप्त हुआ ये 64.03%। अगला प्रश्न है, किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? A और B दोनों। कैटलिन कारिको और डू विस्मैन। बजट 23-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 60,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश की टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का विषय क्या है? वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तरुण पिथौड़े। ऑपरेशन गंगा तरुण पिथौड़े। BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता? दिल्ली कैपिटल्स। विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। कौन एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? सेवा कर। प्रत्यक्ष कर है सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर है सेवा कर। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की? चलैया समिति। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना शुरू किया? चलैया समिति। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया? फिशर ने। नकदी लेन देन का सिद्धांत दिया फिशर ने। कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना? महाराष्ट्र। कृषि को उद्योग का दर्जा दिया महाराष्ट्र। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? छठा। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा है? छठा में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे हैं? हिंडन नदी के किनारे। किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? शतपथ।
किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि राजा का उल्लेख है? शतपथ। देवपारा अभिलेख का संबंध है विजयसेन से। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर का उपज कितना भाग था? 1/2। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व उपज का कितना भाग था? 1/2। किसने वेद मार्ग के प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की? तो बुक्का प्रथम। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की बुक्का प्रथम। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया? 1676 में। औरंगजेब जजिया कर को पुनः लागू किया 1676 में। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किया रॉबर्ट क्लाइव। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम है हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। सहायक संधि स्वीकार किया हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? बिहार और झारखंड। पहाया विद्रोह बिहार और झारखंड। 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया? कर्नल नील। 1857 के क्रांति को ब्रिटिश नायक इलाहाबाद में दबाया? कर्नल नील। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया गया सुभाष चंद्र बोस द्वारा। कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? मेरी कहानी। महात्मा गांधी नहीं लिखा मेरी कहानी। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 41वां। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 41वां। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस क्रांति का नारा है? फ्रांस क्रांति। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत है फ्रांस की क्रांति में। किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? बल और भार का। बल और भार का इकाई एक ही है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु की गति मापने में। कौन एक सही समीकरण दर्शाता है? यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। बर्नौली के प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा। अगला प्रश्न है, किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है? तो हवा के दबाव। संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है हवा के दबाव के कारण। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए धनात्मक। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए धनात्मक। कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। परमाणु के बारे में सत्य नहीं है, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। धातुओं को पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाता है? तन्यता। धातुओं को पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता कहलाता है तन्यता। जल शोधन में कौन सा प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है? विपरीत परासरण। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया प्राप्त होता है? विपरीत परासरण। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्षारीय विलयन नहीं है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? सिरका। नीले लिटमस को लाल करता है सिरका। तत्वों FCl, Bri और At का सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन। हैलोजन में आता है FCl, Bri और At। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? हैबर द्वारा। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण होता है हैबर प्रक्रिया द्वारा। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कवक का अध्ययन होता है। कौन सा एक कोशिका अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? जल। कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है जल। पौधा में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कालीन कायमा। पौधा में लचीलापन कालीन कायमा के कारण। मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्र कौन सा समूह होता है? XY। पुरुषों का यौन गुणसूत्र होता है XY। अमीबा में प्रजनन होता है द्विखंडन द्वारा। अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा। कौन परिसरण तंत्र का अंग नहीं है? बड़ी आंत। परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है बड़ी आंत।
किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? स्पाइरोगाइरा। पौधे को जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं किया जाता है, स्पाइरोगाइरा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जल प्रपात और राज्य। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो गोवा में। दूध सागर गोवा। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक। दुदुमा जलप्रपात ओडिशा। दुदुमा जलप्रपात ओडिशा। किलियूर जलप्रपात तमिलनाडु। किलियूर जलप्रपात तमिलनाडु। माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। माउंट थुलियर अंडमान निकोबार का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सार्क भौगोलिक लक्षण, भौगोलिक प्रक्रिया। सार्क हिमनद का अपर्दनी लक्षण। सार्क हिमनद का अपर्दनी लक्षण। यारडांग वायु का अपर्दनी लक्षण। यारडांग वायु का अपर्दनी लक्षण। बरखान वायु का निक्षेपण लक्षण। बरखान वायु का निक्षेपण लक्षण। और ड्रमलिन हिमनद के निक्षेपण लक्षण। ड्रमलिन हिमनद के निक्षेपण लक्षण। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। प्रति चक्रवात स्वच्छ आसमान। नदियों में कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? सिंधु। पंचनद में सम्मिलित नहीं है सिंधु। अगला प्रश्न है, कौन सा एक लौह अयस्क का खनन क्षेत्र नहीं है? मलाज खंड। लौह अयस्क का खनन का क्षेत्र नहीं है मलाज खंड। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो मिजोरम की। मिजोरम की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा। ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। कौन सी व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? जमशेद जी ईरानी। स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जी ईरानी। किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड HCL को। अगला है, मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? MPOX। मंकी पॉक्स को WHO द्वारा नाम दिया गया MPOX। दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ओडिशा। दलखाई लोक नृत्य है ओडिशा का। भारत में वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? ये खरीदे गए हैं फ्रांस से। भारत वायुसेना के लिए राफेल खरीदा गया है फ्रांस से। चलिए, अब जो 5 क्वेश्चन बचा हुआ वो मैथ और रीजनिंग का, इसे आप हल कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर जरूर बेहतर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।